एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स कल पेपर देने जा रहे हैं, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोर्ड का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। मेरे फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि पेपर अगर आप देख रहे हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद ज़रूर करें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और इन प्रश्नों को याद कर लेना है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले जो प्रश्न परीक्षा में आएगा वो आएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन है कि ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। तो ज्ञान की जो विशेषता है वो किस प्रकार की मानी जाती है? एक मानसिक क्रिया मानी जाती है, तथ्यों का विश्लेषण माना जाता है और परिवर्तनशील माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आएगा कि एमिल के लेखक हैं। तो एमिल के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रूसो जो है एमिल के लेखक हैं, तो रूसो आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखना है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और याद कर लेना है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला देखिएगा, मुदालियार कमीशन की स्थापना हुई थी। तो सन 1952 में मुदालियार कमीशन की स्थापना होती है। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। ज्ञान का क्षेत्र है। तो ज्ञान का क्षेत्र जो होता है असीमित होता है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसमें लिखना है आपको असीमित। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन किसका था? तो ये जो कथन था ये कथन था हर्बर्ट का। तो इसमें आपको हर्बर्ट लिखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना सन में होती है। तो सन 2007 में। बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ के द्वारा किया गया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। फांसीवाद का एक स्वरूप है। तो यहाँ पर बताना है फांसीवाद यानी कि सर्वाधिकार का एक स्वरूप है। तो यहाँ पर लिखना है आपको सर्वाधिकार। ठीक है, सर्वाधिकार सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और याद ही नहीं कर लीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर देख लेना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। देखिएगा, लिखना है आपको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ये आपको लिखना है। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आप लिखेंगे जॉन डीवी ने। आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो दिवस है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। शिक्षा में निस्संदन से क्या तात्पर्य है? तो उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचने की प्रक्रिया को शिक्षण में निस्संदन होता है। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये वर्धा में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर आप वर्धा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठे रहें। क्वेश्चन है, कौशलात्मक ज्ञान की कोई 2 विशेषता, शिक्षा के 4 स्तंभ, शिक्षा की कोई एक परिभाषा। तो ध्यान से देख लेना है, इनके आंसर में बताऊंगा। देखिएगा, आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कौशलात्मक ज्ञान की हमें 2 विशेषता बताना था। तो इसमें एक लिखना है अभ्यास आधारित, यानी कि यह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा है व्यवहारिकता, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में कैसे करना है पर आधारित ध्यान दिया जाता है जिससे किसी कार्य को कुशलतापूर्वक किया जा सके। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा प्रश्न था कि शिक्षा के स्तंभ बताइए। तो शिक्षा के कितने स्तंभ हैं? शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। जानने के लिए शिक्षा, करने के लिए शिक्षा, साथ रहने के लिए शिक्षा और होने के लिए शिक्षा, ये 4 स्तंभ आपको बताना है। अगला प्रश्न था कि शिक्षा की कोई एक परिभाषा में बताना था।
तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार आपको याद करके जाना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन जो आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, प्रश्न था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो इसमें लिखना है, यह एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति, परिवार या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन ऊपर की ओर, नीचे की ओर या एक ही स्तर पर विभिन्न व्यवसायों के बीच हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का धर्म मामलों में तटस्थ रहना। इसका मतलब है राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। सरकार किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की पूर्णता स्वतंत्रता है। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य लिखना है। परिचयात्मक ज्ञान के प्रकारों का वर्णन हमें करना है। तो ध्यान से आप इनके आंसर देखेंगे। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर आपको इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना, ये पूरा आपको लिख कर आना है। जितने भी स्टूडेंट्स, ये अथवा में आएगा परिचयात्मक ज्ञान के प्रकार, तो इसमें आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये आपके सभी आंसर हैं। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न ये बताए जा रहे हैं ये ओनली ऑन IMP के तौर पर क्वेश्चन हैं जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो आप इन्हें ChatGPT के माध्यम से निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, ताकि आपको अच्छे से याद कर सके। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ये सभी प्रश्न थे जो कि मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।